सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में रहेगी शहर से लेकर गली मोहल्ले तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो इस खबर से करते हैं भदोही जिले के खबरों की शुरुआत। भदोही में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर भूमाफियाओं की हौसला बुलंदी, क्योंकि भदोही में बगैर लेआउट पास कराए जगह जगह अवैध प्लाटिंग का कारोबार फल फूल रहा है और बेखौफ होकर भूमाफिया प्लाट बेच रहे हैं। अवैध प्लाटिंग कारोबार काले धन को सफेद करने का एक जरिया भी भदोही में बन गया है। इस पूरे अवैध कारोबार में कई सफेदपोश धनाढ्य कारोबारी शामिल हैं। बगैर लेआउट पास कराए अवैध प्लाटिंग कारोबार का जिक्र करें तो अकेले भदोही शहर में 46 स्थानों पर प्लाटिंग का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। इस पूरे खेल में औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ भदोही तहसील के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक जैसे लोग भी शामिल हैं। इन्हीं की सह पर भूमाफिया भदोही शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध प्लाटिंग का कारोबार कर बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी कर रहे हैं। इस अवैध प्लाटिंग कारोबार को लेकर सब कुछ जानते हुए भी बीड़ा व भदोही तहसील के अधिकारी कर्मचारी मुंदहू आग कतहू कचुनाही के तर्ज पर योगी राज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। अगर ऐसे अवैध प्लाटरों की किसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए तो भदोही में इस अवैध कारोबार से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ सकता है। सूत्रों की माने तो भदोही शहर के रामरायपुर, सरोई, हरियामपुर, हरियाव, ज्ञानपुर रोड, खुशियारा, मदारीपुर, मुसीलाटपुर, धसकरी रोड, राघोपुर, चौरी के मानीपुर समेत कुल 46 स्थानों पर प्लाटिंग कारोबार चल रहा है। सूत्रों की माने तो इस प्लाटिंग में 40 अवैध हैं जो बगैर लेआउट पास कराए प्लाटिंग की जा रही है। काफी कम कीमत पर अनुसूचित जात वालों की जमीनों को खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यहाँ तक कि विवादित जमीन के साथ साथ नदियों का किनारा, तालाब, ऊसर, चारागाह, बांध, यहाँ तक कि कब्रिस्तान की जमीनों को भी हथियाकर भूमाफिया प्लाटिंग बेच रहे हैं। उधर प्लाटिंग की जमीन खरीदने वाले लोगों ने नाम न चलाने की शर्त पर बताया कि प्लाट बेचते समय प्लाटर नाली, सड़क, जल निकासी, प्रकाश जैसी व्यवस्था देने का वादा करते हैं, लेकिन प्लाट खरीदने के बाद प्लाटरों का यह दावा झूठा साबित होता है। सारे नियमों को ताक पर रखकर भदोही में बेखौफ अवैध प्लाटिंग का कारोबार किया जा रहा है। कल तक जिसकी मोटरसाइकिल से चलने तक की हैसियत नहीं थी, वह अब लग्जरी कारों के साथ आलीशान मकान व बंगलों में रह रहे हैं। कुछ ऐसे सफेदपोश हैं जो इस पूरे कारोबार में अपने काले धन को लगाकर सफेद करने में जुटे हुए हैं। गोपीगंज के हाईवे एक ढाबे के सामने से गुजर रहे कंटेनर से 2 करोड़ का अवैध गांजा बरामद हुआ है। टीम ने इस मामले में एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ANTF ऑपरेशन यूनिट प्रयागराज व गोपीगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। उड़ीसा से अवैध गांजा तस्करी कर कैंटर पर लाद कर तस्कर ले जा रहा था। जहां गोपीगंज के प्रयागराज से वाराणसी की ओर जाने वाले लेन पर पांडे ढाबा के सामने से टीम ने कैंटर को रोककर तलाशी ली तो 3 कुंतल 80 किलो अवैध गांजा, 1 मोबाइल व 2160 रुपया नगद बरामद हुआ। गांजे की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपया आकी गई है। इस मामले में टीम ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर एटा के जैथरा निवासी सोनू पाल को गिरफ्तार किया है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आए ज्ञानपुर के दुकानदार रोजी रोटी को लेकर सहम गए हैं। लगभग 80 से 90 दुकानदार सड़क चौड़ीकरण की जद में आने की संभावना है। इन दुकानदारों को लोक निर्माण विभाग की नोटिस भी पहुंच गई है। नोटिस मिलते ही शीतलपाल तिराहे से दुर्गागंज तिरमोहानी तक के दोनों पटरियों के दुकानदार रोजी रोटी उजड़ने को लेकर परेशान
हो उठे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इन दुकानदारों की आवाज बनकर मंगलवार को व्यापार मंडल के ज्ञानपुर नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे और पत्र सौंपते हुए कहा कि इन व्यापारियों की दुकानों को खाली कराने व तोड़ने से पहले इन्हें कहीं दूसरे स्थान पर बसाया जाए, अन्यथा ऐसे गरीब दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। लगभग 40-50 साल से ऐसे दुकानदार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन सड़क चौड़ीकरण को लेकर जारी नोटिस के बाद इन दुकानदारों को उजड़ने का डर सताने लगा है। नगर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए इन गरीब दुकानदारों के हित में ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। गोपीगंज के कारीगांव से बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए गांव में अवैध शराब की बिक्री व सज रहे जुए के अड्डे के खिलाफ शिकायत की है। शिकायती पत्र सौंपते हुए मंत्रा, मालती, उमा, मंजू, किरण, रंजीत, फूलचंद, रविशंकर, पुष्पा आदि ने कहा कि जब से नथईपुर चौकी पर राम लच्छन यादव की तैनाती हुई है, तब से इलाके में अवैध शराब की बिक्री के साथ साथ जुए का फल भी सस्ता है। कहा कि सुविधा शुल्क लेकर यह सब गांव में काम कराया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि गांव के ही प्रदीप कुमार उर्फ राजा पासी से जमीन का विवाद चल रहा है। कहा कि इसी जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों ने परिवार के सदस्यों को मारा पीटा है। शिकायत लेकर जब चौकी पहुंचा गया तो कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह प्रदीप कुमार राजा पासी के पक्ष से भी लोग डीएम कार्यालय पहुंचे थे। इन लोगों ने भी एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि विपक्षी शेषधर, श्यामधर जमीनी रंजिश को लेकर लाठी डंडे से मारपीट की है। दोनों पक्षों ने जिले के आला अफसरों को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के सिर पर जूं तक नहीं रेंगती है। ऐसी एक लापरवाही वन विभाग से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां गोपीगंज के सिमरात मार्ग कोल्हापुर रेलवे फाटक के समीप एक भारी भरकम आम का पेड़ पूरी तरह सूख चुका है। इस सूखे आम के पेड़ की डाल आए दिन टूटकर गिरती रहती है। कोल्हापुर रेलवे फाटक के पास लौकुश दुबे नामक एक व्यक्ति चाय पान की दुकान चलाता है। यह चाय पान की दुकान इसी पेड़ के नीचे मौजूद है। गत दिनों भोर में एक भारी भरकम डाल टूटकर चाय पान की बोगी व टीन सेट पर गिर गई थी। संयोग अच्छा था कि पेड़ की डाल भोर में गिरी थी। दिन को डाल गिरती तो कई लोग चोटिल हो सकते थे, जबकि इस रेलवे फाटक पर अक्सर जाम भी लगा रहता है। इलाके के लोगों ने वन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस सूखे आम के पेड़ को हटवाए जाने की मांग की है। भूमिहीन परिवार मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा देने की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के सरपतहा की रहने वाले सूरमणि, दुलारी, मनोरमा, मुकेश ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि वह आराजी संख्या 81 मौजा केशवपुर सरपतहा में मढ़ा व कच्चा मकान बनाकर लंबे समय से परिवार के साथ रहते हैं। अब यह जमीन पुलिस लाइन की चारदीवारी के अंदर आ गई है। यह कच्चा जर्जर मकान गिरने लगा है। कहा कि अब उनके पास रहने के लिए कोई आवास, जमीन, मकान नहीं है। ठंडी, गर्मी, बारिश जैसे मौसम में परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। केशवपुर सरपतहा से पहुंचे भूमिहीन परिवारों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा देने की गुहार लगाई है। मंगलवार को जिला खेल स्टेडियम मुसीलाटपुर में सीनियर महिला खो खो ट्रायल चयन का आयोजन किया गया था। खेल विभाग द्वारा आयोजित इस चयन ट्रायल में कुल 26 महिला खिलाड़ी पहुंची थीं। कोच मुनव्वर हुसैन ने बताया कि इन 26 महिला खिलाड़ियों में से 12 का चयन किया गया है, जबकि 3 खिलाड़ियों को सुरक्षित सूची में रखा गया है। चयनित 12 महिला खिलाड़ियों का चयन एक बार फिर 18 दिसंबर को मिर्जापुर में आयोजित मंडल चयन ट्रायल में होगा। जो महिला खिलाड़ी मिर्जापुर में चयनित होंगी, यह सभी जौनपुर में आयोजित होने वाले महिला वर्ग राज्य स्तरीय खो खो टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेंगी। कोच मुनव्वर हुसैन ने बताया कि यह खो खो खेल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कराती है, जहां महिला खिलाड़ियों को कुछ कर गुजरने के लिए सुनहरा अवसर होता है।
भदोही शहर के बाईपास मथुरापुर पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में युवक सहित एक महिला घायल हो गई है। हादसे के बाद मामी व भांजा सड़क पर गिर गए थे। ट्रेलर की जद में आने से दोनों बाल बाल बच गए। जौनपुर के रामपुर निवासी 24 वर्षीय देवेंद्र सोनकर उर्फ बाबा अपनी 35 वर्षीय मामी ललिता सोनकर को बाइक पर बैठाकर मिर्जापुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही बाइक भदोही शहर के बाईपास मथुरापुर पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी एक दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर होते ही बाइक सवार देवेंद्र सोनकर उर्फ बाबा व उसकी मामी ललिता सोनकर सड़क पर गिर गई। तभी तेज रफ्तार एक ट्रेलर आ रही थी। आसपास मौजूद लोगों ने तेज आवाज व इशारा कर ट्रेलर को रोक लिया, अन्यथा दोनों की जद में आने से मौत हो सकती थी। आसपास के लोगों ने फौरन सरकारी एम्बुलेंस को सूचना देते हुए घायलों को CSC भदोही भेजा था। उधर टक्कर मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। 9 माह पुराने मामले को लेकर मंगलवार को भदोही कोतवाली इलाके के बिशुनपुर ग्राम सभा से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। बिशुनपुर ग्राम सभा से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कुंदन मौर्य, अमृत लाल, जयप्रकाश पांडे, केदारनाथ पांडे जैसे लोगों ने पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि गांव में सार्वजनिक भूमि मौजूद थी, जिस पर शिवलिंग स्थापित की गई थी और इसी भूमि पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लेकिन 9 माह पहले गाँव के ही जितेंद्र कुमार लौकुश व उपेंद्र कुमार मुन्ना दोनों सगे भाइयों के प्रभाव में आकर हल्का लेखपाल ने घरौनी में इनका नाम दर्ज कर दिया और 9 माह पहले रुपए पैसे के बल पर भदोही कोतवाली पुलिस ने शिवलिंग को भी हटा दिया था। अब बिशुनपुर ग्राम सभा से पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए सार्वजनिक भूमि पर शिवलिंग स्थापित करने की अनुमति मांगते हुए पुनः इस जमीन को सार्वजनिक खाते में दर्ज करने की गुहार लगाई है। मुंबई से भदोही पहुंचे साइकिल यात्री गोविंद यादव का भदोही रेलवे स्टेशन पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज के नेतृत्व में रामराज यादव, एडवोकेट श्याम यादव जैसे लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया था। आपको बता दें कि 21 नवंबर को भदोही शहर से सटे होरैयापुर पूरे किशुन सिंह निवासी रामधनी यादव के बेटे गोविंद यादव पर्यावरण बचाओ संदेश लेकर साइकिल से मुंबई गए थे, जहां मुंबई के चैत भूमि दादर पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। साइकिल यात्रा पूरी कर मंगलवार को गोविंद यादव बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से भदोही पहुंचे थे, जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ज्ञानपुर के बालीपुर में मौजूद पावर हाउस की क्षमता बढ़ गई है। बालीपुर के पावर हाउस पर लगभग 30 साल पहले 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा था। बढ़ी आबादी व विद्युत कनेक्शनों के भार की वजह से लो वोल्टेज व ट्रिपिंग की समस्या आ रही थी। इन समस्याओं को देखते हुए विद्युत विभाग ने बड़ा कदम उठाया है और अब बालीपुर के पावर हाउस पर 3 दशक पहले लगे 5 MVA के ट्रांसफार्मर को हटाते हुए 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगने से लो वोल्टेज व ज्ञानपुर वासियों को छुटकारा मिल जाएगा। अब ज्ञानपुर के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने को लेकर ज्ञानपुर के लोग काफी समय से मांग कर रहे थे, जहां पावर हाउस के मलखान सिंह, मुकेश यादव, दया शंकर, अमित जैसे कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत कर 5 MVA के ट्रांसफार्मर को बदलते हुए 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया है। सुरियामा के वीरभद्र पट्टी दानूपुर निवासी प्रमोद बिंद नामक मजदूर काम के सिलसिले में पूना गया था। अब प्रमोद से परिवार का संपर्क टूट गया है। परेशान प्रमोद का परिवार मंगलवार को DM कार्यालय पहुंचकर जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीरभद्र पट्टी दानूपुर की रहने वाली तारा देवी ने SP कार्यालय पहुंचकर बताया कि कुछ दिन पहले गांव के सुल्तान अली नामक व्यक्ति ने उसके पति प्रमोद बिंद को लेकर पूना गया था। 12 दिसंबर को उसके पति प्रमोद घर आने के लिए पूना से ट्रेन पकड़ने वाले थे, लेकिन इसी बीच उसके पति से संपर्क टूट गया। कुछ पता नहीं चल रहा है। तारा देवी अपने परिवार के साथ SP कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है।
भदोही शहर के बाजार सलाबत खान मोहल्ले में विद्युत विभाग ने बिल राहत योजना के तहत एक कैंप का आयोजन किया था। एसडीओ अवधेश कुमार पाल ने बताया कि कैंप में जहां 22 बकायेदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वहीं 3,50,000 रुपए बकाये की वसूली भी की गई है। बताया कि यह अभियान विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के साथ साथ बकाया वसूली को सुचारू रूप से बनाने के उद्देश्य को लेकर चलाया जा रहा है। एसडीओ ने उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाए जाने की अपील की है। कैंप में प्रवीण कुमार सिंह, अजय यादव, मनोज, रीबू जैसे विद्युत कर्मी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर ज्ञानपुर व सुरियामा पुलिस की पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने 2 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश करने वाले 2 फरार आरोपियों को माननीय न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है। मंगलवार को पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सुरियामा के गणेश रायपुर निवासी सचिन कुमार उपाध्याय के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने एनपीडब्ल्यू जारी किया था। उसके बाद 82 का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन आरोपी सचिन कुमार उपाध्याय माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। दबिश भी दी गई, लेकिन नहीं मिला। पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसी तरह ज्ञानपुर के लखनऊ दुबान बस्ती निवासी आशीष दुबे को भी माननीय न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है। इसके खिलाफ भी 82 की नोटिस चस्पा की गई थी। इसके बावजूद भी आशीष दुबे न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ था। सुरियामा के पाली गांव में 3 साल के वेदांश पाठक का जन्मदिन आरती उतारकर बड़े ही आध्यात्मिक तरीके से मनाया गया। वेदांश पाठक के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए परिवार के लोगों ने केक काटा और पास पड़ोस नात रिश्तेदारों को भोजन पर भी बुलाया था। जन्मदिन के मौके पर वेदांश पाठक को लोगों ने जियो हजारों साल की बात कहते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और उपहार भी भेंट किया था। इस मौके पर विनीत पाठक, गौरव पाठक, विशाल मिश्रा, नवीन पाठक, सचिन आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का अपना ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है कि आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें खुद हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।